अरे भाई ये रस्म इनायत के साथ भी करो। चल। तो खुद को जगाने समाने लग जा। बाजी, रस्म शुरू करें ना, काफी देर हो गई है। हाँ हाँ, बस चलो अभी करते हैं। चलो भाई, जलाओ हाथ, ये रखो। अरे भाई जाओ, हाजिया को तो बुला के लाओ। जब रस्में खत्म हो जाएगी तब आएगी क्या वो? नहीं नहीं अम्मी, हाजिया को बुलाने की जरूरत नहीं। आप देखने नहीं यहाँ गर्मी कितनी है। अरे क्या गर्मी है, पंखा चल रहा है, ठंडी हवा है, और रस्मों में कौन सा देर लगेगी? ज्यादा ज्यादा 5 मिनट, कोई घंटे थोड़ी लग जाएंगे। अरे आ गई, आजा बेटा आजा। आके रस्म कर ले। पाए तो सोने की दुआएं मांगे, दुआएं मांगे। ओ सो नहीं पाए तो सोने की दुआएं मांगे। अरे भाई ये रस्म इनायत के साथ भी करो। चल। तो खुद को जगाने लग जा। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। शुक्र है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें भेजा, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा वहां जाकर उन सबको बुलाना बेकार गया। अम्मी बस करें, क्या हो गया? अरे उसे अंदर कहाँ लेके जा रही है? क्या हो गया? क्या हो गया क्या? अभी तो रस्में बाकी हैं। जितनी रस्में होनी थी हो चुकी। समेटे सारा सामान और जाएं सब अपने अपने कमरों में। अरे अभी ढोल की है, हम लोग तो ढोल की भी करेंगे। अम्मी क्यों तमाशा बना रही हैं आप अपने बेटे का? कश प्लीज, तुम ही ने सोचो। मुझे नहीं चाहिए शोर शराबा इस घर में। जितना हो गया उतना काफी है। तू जाता है तो जा, लेकिन हम तो अपनी खुशियां पूरी करेंगे। क्यों रजिया, सही कह रही हो ना? चल बेटा, उदास ना हो, खुश हो जा। क्यों कर रही हैं आप ये सब? मुझे या घर पे बताने के बजाय आप अपने शौहर का मायूं कर रही हैं। क्यों अभी? खुद को इतनी अजियत मत दें। मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है फैजान।
ये सब कुछ तो तय था, मैंने तो बस कबूल की। भाभी, कबूल करना और खुद को मुसलसल अजियत देना और बात है। इनायत भाई की शादी तो तय सही, लेकिन ये जो आप बाहर कर रही थी ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। इनायत भाई की जिंदगी में और अब इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है, तो चले यहां से। ये मुमकिन नहीं है फैजान। अरे क्यों मुमकिन नहीं आपी? जब इनायत भाई अपनी राह बदल सकते हैं तो आप इस घर को क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ उनसे। मैं जानती हूँ कल से इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये दिल उनकी बिलायासी नहीं है तो मैं क्या करूं? जानती हो, जब ये सोचती हूँ ना कि मैं इनायत से जुदा हो जाऊं तो ऐसा लगता है मेरा दिल धड़कना छोड़ देगा। पता है मुझे साथ नहीं होगा मेरे, लेकिन कम से कम हम एक छत के नीचे तो होंगे। आवाज दूंगी, बुलाऊंगी तो जवाब नहीं देगा, लेकिन मेरी आवाज तो सुनेगा। पागलपन है आप, ये तो पागलपन से मैं खुश हूं इसमें, बहुत खुश हूं। तुम घर वापस जाओ फैजान। अम्मी को तो खैर पहले से ही सब पता था। अब्बू से कुछ मत कहना, पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान है। ये अंदेशे डराने लग जाए वापसी में उसे, वापसी में उसे मुमकिन है ज़माने लग जाए। ना मंजिल, ना कोई जस्तजू, ना कोई राख। ओ, मतलब मामू को हानिया और अयान के बारे में पता होगा, जभी तो वो इतनी आसानी से मान गए। और मैंने अपनी धुन में ये सोचा ही नहीं। तुम तो आए नहीं, मैंने सोचा मैं ही खाना लेके आ जाऊं। क्या हुआ था? किस बात पे इतना गुस्सा था? हैं? मोइस, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं, वो ऑफिस में मुंहमारी हो गई थी किसी से, ये मूड खराब था। मोइस, माँ हूं तुम्हारी, मुझे साफ पता चल जाता है किस वक्त झूठ बोल रहे हो और किस वक्त सच। और मुझे पता है ऑफिस की बात नहीं थी, हानिया की बात थी। अनबन हो गई है क्या? हाँ, बस यही समझ लें। देखा, हो गए ना शुरू नखरे। यही हाल है आजकल की लड़कियों का भाई, जहां पता चले कि शौहर प्यार करने वाला है, नखरे शुरू हो जाते। मोइस, मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी, उसके नखरे नहीं उठाओ,
वरना कल सर पकड़ के रोगे। अम्मी को इस बारे में बताने का कोई फायदा नहीं। बस एक बार ये शादी हो जाए फिर सारे प्यार का भूत उतार दूंगा हानिया का। अरे क्या हो गया, खाना खाओ, बिस्मिल्लाह करो, शाबाश उठो। क्या हुआ? भाई कह रहे हैं कि खाना नहीं खाना, मना कर दिया है। खाना बाहर से खा के आए क्या? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मूड बहुत खराब है। चलो ठीक है, तुम्हें चाय अपने अब्बू को दो, मैं जाके देखती हूँ उसे। ठीक है। फैजान, तुम यहाँ बैठे हो? खाना क्यों नहीं खाया तुमने? क्या हुआ? तुम रो रहे हो? नहीं, नहीं तो। ये रो नहीं रहे तो क्या है? फैजान, मुझे बताओ क्या बात है, क्या हुआ है? क्यों भूत बने क्यों बैठे हो? जवाब तो दो, क्या हुआ है तुम्हें? आप जानती थी ना कि इनायत भाई की शादी हो रही है, लेकिन मुझे किसी ने बताया तक नहीं। ठीक है, मुझे किसी ने नहीं बताया, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने एक फोन कॉल तक नहीं की आप ही को। वो तो ये समझ रही थी कि हमें पता ही नहीं है, लेकिन नफीसा खाला के बताने पर कि जब वो बुलावा लेके आई थी तो शक्ल देखने वाली थी। क्यों है आप इतनी सख्त दिल अम्मी कि आपके दिल पर किसी भी दुख का कोई असर ही नहीं होता? दिल का हाल तो सिर्फ रब जानता है, और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। जिसको जो समझना है वो समझे। अम्मी, आंख से निकला वो आंसू ना दिल पर लगी चोट का पता बता देता है, लेकिन आपकी आंख में तो कोई आंसू ही नहीं है। दुख जब हद से बढ़ जाते हैं तो आंसू खुश्क हो जाते हैं, और ये आंसू तो जानबूझकर खुश्क किए गए। क्या तुम नहीं जानते कि अगर तुम्हारे अब्बू ने मेरी नम आंखें देख ली तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? मैं मां हूं उसकी, उसके दिल पर लगी हर चोट मुझे यहाँ अपने दिल पर महसूस होती है। लेकिन कितना बड़ा सितम है मेरे साथ कि मैं उसका इजहार भी नहीं कर सकती कि कहीं तुम लोग बेचैन ना हो जाओ। उम्मीद नहीं आए ना आप ही को यहाँ पर। मुझे पता है आप ही आपकी बात नहीं टालेंगे। ठीक कह रहे तुम, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। वो मेरी बात मानकर यहाँ आ जाएगी, लेकिन उसके दिल का हाल भी मैं जानती हूँ। वो इनायत के बगैर नहीं रह सकती। ऐसे साथ रहने का भी क्या फायदा? प्यार में फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता। प्यार तो बस प्यार होता है बेटा।
मोइस का कोई मैसेज आया? इनायत भाई ने दूसरी शादी कर ली है ना। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगा तुम और अम्मी ये बात नहीं बताओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा? वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि फैजान भाई को भी ये बात पता है। क्या? वो कहीं अब्बू को ना बता दे। नहीं बताएंगे वो अब्बू को, अम्मी मना कर चुकी हैं। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये ज्यादती है उनके साथ, कि उनको उनकी बेटी के बारे में ही लाइल्म रखा जा रहा है? हानिया, परेशानियां सब पर आती हैं, लेकिन अब्बू की सेहत के लिए यही अच्छा है कि हम अभी उन्हें ये खबर ना दें। कि मुझे दुख हो रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आप ही के पास जाऊं और उनसे मिलूं। उनका दुख कम तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम बांट तो सकते हैं ना। दुख तो अब जिंदगी भर का है, और ऐसा है जो बांटने से भी कम नहीं होगा। आप ही की रूह को रोज एक नया जख्म दिया जाएगा। इनायत भाई को किसी और के साथ खुश देखकर उनका दिल रोज मरेगा। उस पर जुल्म ये है कि उनको फिर भी जीना पड़ेगा, रोज मरने के लिए। क्या हुआ इनायत? कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा मैंने? चंद घंटे ही तो मांगे हैं तुम्हारी जिंदगी से, जिसपे सिर्फ मेरा हक हो। कल से तो वैसे भी तुम पर और तुम्हारे वक्त पर किसी और का हक होगा। आदिया, उसके हकदार बनने से तुम्हारा हक खत्म नहीं हो जाता। तुम मेरी पहली बीवी और पहला प्यार और हमेशा रहोगे। वो भाई आपको अम्मी बुला रही हैं। मैं आता हूँ। रुक जाओ ना। सिर्फ आज की रात इस कमरे में गुजारी, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। तेरे इंतजार में सांसें गई हैं तुम, ना मंजिल ना कोई रास्ता, ज़माने लग जा दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाए वापसी में उसे वापसी लग जा